Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala on all of you. तो दोस्तों, आज हम अगली वीडियो देखते हैं जिसमें हम नाउन्स के आखिरी दो पार्ट्स करते हैं। वो हैं रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर nouns and irregular nouns. Regular nouns are those nouns which takes s or es simply, जो अपनी प्लूरल बनाने के लिए which takes s and es to make their plural। तो जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें s या es लगाना पड़े वो हो जाते हैं रेगुलर नाउन्स। और बिल्कुल सिंपल है, इनकी बहुत सारी मिसालें आप देखें। रेगुलर नाउन्स बॉय बॉयज, बॉयज बॉय से बॉयज बन जाता है। गर्ल गर्ल्स, गर्ल से गर्ल्स बन गया। डोर से डोर बन गया, डोर डोर्स। सिर्फ ऐसा लगाना पड़ रहा है हमें। हॉर्स हॉर्सेस, ईएस किसी के साथ ऐसा या किसी के साथ भी ऐसे ही लगाया है। हॉर्स हॉर्स, इस तरह से हॉर्स हॉर्सेस। और इसी तरह से आप देखें बॉल बॉल्स, सिर्फ ऐसा लगाना पड़ा और रेगुलर नाउन बन गया। इसी तरह से डॉल, डॉल के साथ ऐसे लगा दें तो डॉल्स बन गया। तो ये बहुत सारे बेशुमार हमारे गिर्द देखें, इर्द गिर्द देखें तो आप बहुत सारे रेगुलर नाउन्स हैं। तो रेगुलर नाउन्स में यही करना पड़ता है कि सिर्फ उनकी जमा जब हमने बनानी है तो एस या ई एस का हम इजाफा करेंगे तो वो रेगुलर नाउन्स बन जाएंगे। सिंपल एज दैट। और इसके बाद हम देखते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। इर्रेगुलर नाउन बेकायदा, ये बाकायदा नाउन बाकायदा इसम है और ये बेकायदा इसम है। तो बेकायदा इसम मैं साथ लिख भी देता हूँ, बाकायदा अस्मा और बेकायदा अस्मा। तो ये बेकायदा अस्मा है। इनमें पहले वाला एस या ई एस वाला रूल नहीं अप्लाई होता। इनमें हमने देखना है कि ये किस तरह से बनते हैं। जैसे देखें, ये टूथ है, टूथ, हम इसके साथ एस तो नहीं ऐड करते। अब इसको हम जब जमा बनाते हैं तो बन जाता है टीथ। इसी तरह से फुट लिखते हैं हम, फुट का बन जाता है फीट। इसी तरह से पर्सन लिखते हैं, पर्सन से बन जाता है पीपल। देखिए कितना मुख्तलिफ है। इसी तरह से आप देखें, ये माउस है, माइस, कितना डिफरेंट है। कैक्टस है, देखिए कैक्टस, ये पौधे का नाम है कैक्टस, पौधे का कैक्टस, कैक्टी। ये टी है, एल नहीं है, कैक्टी, कैक्टस से बन गया कैक्टी। तो देखें इन सब में हमने मुख्तलिफ इनकी जब जमा बनाई है तो बिल्कुल मुख्तलिफ बनाई है, एस या ई एस इजाफा नहीं किया। ये उनकी जो पहला नाउन था वो मुख्तलिफ था और उसकी जो जमा बनाई है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अंदाज से बनाई है। अब फुट देखें, फीट बना है, टूथ का टीथ बना है। पर्सन हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर्सन से पीपल बना है। और माउस से माइस बन गया है। कैक्टस से कैक्टी बन गया। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे हैं जिनको हम बनाते हैं और वो बिल्कुल अपना जो उनका पहला वाहिद होता है उससे वो जो जमा उनका बनता है बिल्कुल मुख्तलिफ बनता है। तो वाहिद से जब जमा मुख्तलिफ बनेगा, उसके स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होंगे, तो हम उसको कहेंगे कि ये इर्रेगुलर नाउन्स है। इर्रेगुलर नाउन्स, ऊपर वाले रेगुलर नाउन्स जिसमें एस और एस लगा था,
और इर्रेगुलर नाउन्स वो हैं जिनमें हम नाउन की जब जमा बनाते हैं तो वो उसके स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और वो मुख्तलिफ बनती है। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स, रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। और आज हमने नाउन का जो टॉपिक था वो हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। आप दोबारा मेरे पहले टॉपिक से शुरू करें। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो तमाम टॉपिक्स आप बाकायदगी से देखें, एक तरतीब के साथ कंसिस्टेंटली देखते रहें और इंशाल्लाह आखिर में जब आप पहुँचेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का फहम हासिल हो जाएगा। और जब आपको इन तमाम चीज़ों का फहम हासिल हो जाएगा तो उसके बाद आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये आपके लिए एक लॉन्चिंग पैड है। उसके बाद आप आगे जब चलेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इससे आगे हम इनके अगले जो टॉपिक्स हैं उनको हम लेंगे इंशाल्लाह। तो इस टॉपिक से फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।